नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। बस्ते में किताबों की जगह बम, कमर में बेल्ट के साथ बारूद, हाथों में कलम की जगह रिमोट। बाकी बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे और वो दोनों बच्चियां जन्नत के सफर की तैयारी कर रही थी। उन्हें उनके ही माँ बाप ने समझाया था कि कैसे उन्हें जन्नत मिलेगी। 8-9 साल की उम्र के बच्चों तक को भी बगदादी नहीं बख्शता। जिहाद और जन्नत के नाम पर वो उन्हें बारूद से भरा बस्ता सिर्फ इसलिए थमा रहा है ताकि ये बच्चे अपनी जान देकर उसे जिंदगी बख्श सके। कहते हैं कि किसी का मुस्तकबिल तबाह करना हो तो उसका आज स्याह कर दो। ये बच्चियां बगदादी का आज भी है और बगदादी का कल भी, यानी मुस्तकबिल भी। बस इस एक तस्वीर के जरिए बगदादी हमें आज का स्याह पल भी दिखा रहा है और तबाही का कल भी। ये दो मासूम जो अभी फरिश्तों की उम्र की हैं, इस वक्त उस तैयारी में जुटी हैं जिसे देख और सुनकर पूरी दुनिया लरस जाएगी। मगर आप अपने जज्बातों को काबू कर सकते हैं तो करके रखें, क्योंकि इसके बाद जो कुछ होने वाला है वो आपकी आंखें भिगो जाएंगी। ये बच्चियां इस वक्त तैयार हो रही हैं, मगर स्कूल जाने के लिए नहीं, ना ही बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। बाकायदा गले लगाकर माँ बाप इन्हें प्यार भी करेंगे, मगर इस विदाई के बाद ये माँ बाप भले ही रोएं न रोएं, लेकिन आपकी आंखें रोएंगी। इन मासूम को उनके अपने ही माँ बाप ने ये बताया और सिखाया है कि इस घर से बाहर निकलते ही वो सीधे जन्नत में जाएंगी। वो जन्नत जिसका सपना इन्हें बगदादी ने दिया है। ये तो मासूम है, इन्हें तो अभी जन्नत क्या दुनिया की भी हकीकत नहीं मालूम, मगर क्या करें, मासूम है तो माँ बाप पर यकीन है। अच्छा बुरा नहीं पता, मगर माँ बाप अच्छे होते हैं, इन्हें एतबार है। और इसी माँ ने इन्हें बगदादी के जन्नत का सपना दिखाकर इन्हें जिहाद के लिए तैयार किया है। यानी इन दोनों मासूम को जन्नत भेजने का आइडिया इस माँ का ही है। पर क्यों एक माँ बाप अपनी फूल जैसी बच्चियों को बगदादी के लिए कुर्बान करने पर आमादा है? तो इस सवाल का जवाब इसी वीडियो में है। इन मासूम के बाप ने यही सवाल अपनी बीवी से पूछा, तो सुनिए उसकी बीवी और इन मासूम की माँ क्या जवाब देती है। हो सकता है ये जवाब आपको बेचैन करे, मगर फिर भी सुनिए। صبر وصابر وأنت الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدقتي، الله يجزيك الخير يا رب. شلون عم تبعتي بناتك يا ابن النور؟ ما عاد في حدا صغير، لأنه هلا الجهاد فرض على كل مسلم، كبير وصغير، نساء رجال. صدقتي، قال الله تعالى وانفروا خفافا وثقالا. صدقتي، الله يجزيك الخير يا ابن النور. الله يتقبل منك قرة عينيك، الله يتقبل منك بناتك، الله يتقبل منكم يا رب. ये औरत है और माँ भी, मगर इसके दामन में ममता नहीं, वरना कोई कैसे अपने ही जिगर के टुकड़ों के चीथड़े करने पर राजी हो सकती है। माफ कीजिएगा, आपको ये बताना तो भूल ही गया कि इस वक्त दोनों बच्चियों को बमों के कपड़ों से तैयार किया गया है। इन दोनों के बदन पर बारूद बंधे, यानी ये इस वक्त मानव बम है। पता नहीं जिस बम को ये बच्चियां अपने बदन पर बांध कर धमाका करने जा रही हैं, उसके बाद इस माँ को उनके टुकड़े भी मिलेंगे या नहीं, मगर इसे कमाल ही कहिए बगदादी का, जो इस्लाम के नाम पर इन लोगों के जहन से ऐसे खेल खेल रहा है कि आंखें होते हुए भी ये अंधे हो चुके हैं। इन्हें इतनी भी समझ नहीं कि जिहाद और जहालत में क्या फर्क है। हैरानी तो तब होती है
जब माँ तो माँ, इनका बाप भी इन्हें फिदायीन बनाने के लिए बेसब्र हुआ जा रहा है। और तो और मौत के मिशन पर भेजने से पहले बाकायदा ये परखने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ऐन वक्त पर ये मासूम डर तो नहीं जाएंगी। صدقتي قال الله تعالى وانفضوا خفافا وثقالا صدقتي الله يجزيك كل خير من الله تقبل منك قرة عينيك الله يتقبل منك بناتك الله تقبل منكم يا رب الله تقبل منك قرة عينيك الله يتقبل منك بناتك الله تقبل منكم يا رب تكبير الله يرضى عليكم يا بابا السلام عليكم। दोनों मासूम अब पूरी तरह तैयार थी। माँ बाप इन्हें बाकायदा गले लगाते हैं। इसके बाद इन्हें इनकी मंजिल तक पहुंचाने की बारी थी और मंजिल थी घर से कुछ ही दूरी पर दमिश्क शहर में मौजूद एक पुलिस स्टेशन, जिसे इन दोनों को खुद को उड़ाते हुए उड़ा देना था। आज तक ब्यूरो। ऐसी मासूम उम्र में किसी को क्या पता कि काफिर कौन, मुसलमान कैसा, जन्नत कैसी और जहन्नम क्या। ये तो बगदादी है जो खुद तो जन्नत में नहीं जाता और दूसरों को उसी जन्नत के सब्ज बाग दिखाकर उन्हें जान देने और लेने पर उकसाता है। 9 साल की और 8 साल की इन दो मासूम के घर वालों को भी उसी बगदादी ने उकसाया था, उसी जन्नत के नाम पर। इसी के बाद दोनों बहनें मौत की तैयारी कर घर से सीधे पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ती हैं। बगदादी खुद को तुर्रम खां बताता है, मगर इतना भी बहादुर नहीं कि सीरिया या इराक के सैनिकों से लड़ सके, क्योंकि इनसे लड़ने के लिए तो वो बच्चियों को भेजता है ताकि वो खुद को मारकर बगदादी को जिंदा रख सके। ये वीडियो भी इसी की गवाही दे रहा है। जब इनकी मां ने इन्हें जिहाद के लिए भेजा था तब इनके सिर पर टोपी भी थी, गले में मफलर भी, बदन पर गर्म जैकेट भी। और बच्चों से जिहाद कराने की जिम्मेदारी फतह अल शाम नाम के आतंकवादी संगठन ने अपने सर ले रखी है। बगदादी के लिए काम करने वाला यह आतंकी ऑर्गेनाइजेशन अलेप्पो की हार का बदला ले रहा है और इसके लिए इसने अपने ही आतंकियों को जन्नत के टूर का विद फैमिली ऑफर दिया है। जिन बच्चों ने खुद को उड़ाकर सीरियाई सरकार को आतंक का पैगाम दिया वो इस अब्दुल रहमान शद्दाद की बेटियां थीं, जिसे दमिश्क में घुसने से पहले ही सीरियाई सेना ने मार गिराया, मगर इन बच्चियों पर किसी का शक नहीं गया। धमाका करने वाली बच्ची आतंकवादी शद्दाद की बेटी है। इसका खुलासा तब हुआ जब दुनिया के सामने ये वीडियो आया। आतंकी मासूम बच्चों को अपनी दहशतगर्दी के एजेंडे को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बहुत ही दर्दनाक है। इस हमले में हमारे 3 जवानों को बेहद मामूली चोटें आई हैं। हालांकि दूसरी मंजिल के दफ्तर और बाथरूम में धमाके की वजह से काफी नुकसान हुआ है। आतंकी अब्दुल रहमान शद्दाद की छोटी बेटी को भी यही धमाका करना था, मगर वो रिमोट का बटन दबा पाती उससे पहले ही उसे पकड़ लिया गया। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट ने यह तस्दीक किया है कि धमाका इसी बच्ची ने किया। सीरिया से कि बगदादी और उसके आतंकी बच्चों के जरिए सेना पर फिदायीन हमला कराने की फिराक में है। आज तक ब्यूरो। तो ब्रेक से पहले आपने 2 मासूम बच्चियों के वीडियो देखे जिन्हें बगदादी ने मानव बम बना दिया था। आइए अब आपको दिखाते हैं इराक की सड़कों पर चंद महीने पहले दिखी एक ऐसी तस्वीर जिसने हर एक के रोंगटे खड़े कर दिए थे। तब पुलिस ने एक ऐसे मासूम बच्चे को पकड़ा था जिसने अपने पूरे जिस्म में बारूद लपेट रखा था, मगर इससे पहले कि वो रिमोट का बटन दबा पाता पुलिस ने ऐन उसी वक्त उसे पकड़ लिया। ये तस्वीरें हैं इराक के शहर किरकुक की, जहां भरी आबादी के बीच इस वक्त ये बच्चा खौफ का सबब बना है। पूरा इलाका खाली करा लिया गया है और पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान इस बच्चे के दोनों हाथ कसकर पकड़े हैं। बच्चे की टी शर्ट फटी है और वो भी डर के मारे लगातार रो रहा है।
लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस मासूम ने ऐसा क्या किया है कि पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों को इस बच्चे को यूं काबू में करना पड़ा। और आखिर क्यों ये बच्चा पुलिस वालों के कब्जे में होने के बावजूद तमाम लोगों के लिए खतरा बना है। तो इन सवालों का जवाब है इस बच्चे के पेट में बंधी ये सफेद रंग की पट्टी, यानी बारूद से भरी बेल्ट। दरअसल ये बेल्ट ही मौत का वो सामान है जो सिर्फ इस बच्चे को नहीं बल्कि आसपास मौजूद तमाम लोगों को बस एक ही झटके में उड़ा सकता है, मौत के मुंह में पहुंचा सकता है। क्योंकि ये मासूम कोई मामूली बच्चा नहीं बल्कि ISIS का वो मानव बम है जिसे दुनिया के इस सबसे बदनाम आतंकवादी संगठन ने कुछ इसी तरह तैयार कर बेगुनाहों की जान लेने के लिए किरकुक शहर के बीच छोड़ दिया था। लेकिन इससे पहले कि वो अपने इरादे में कामयाब होता, पुलिस वालों को इसकी हरकतों पर शक हो गया और बम को डिटोनेट करने या फोड़ने से पहले ही उसे दबोच लिया गया। अब चूंकि मामला अपने आप में बेहद संगीन है, पुलिस वालों ने सबसे पहले बच्चे के दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए ताकि वो किसी भी कीमत पर अपने जिस्म में लगा वो स्विच न दबा सके जिससे बारूद से भरे इस बेल्ट में धमाका हो और तबाही मचे। और इधर जैसे ही ये बेल्ट पैर के रास्ते बच्चे के जिस्म से निकाल ली जाती है, ऑपरेशन की कामयाबी को लेकर लोग खुशी के मारे तालियां बजाने लगते हैं। आज तक ब्यूरो। ISIS शुरू से ही बच्चों के दिमाग में जहर भरने में लगा है, उन्हें दहशतगर्दी के सांचे में ढालने में लगा है। यही वजह है कि सीरिया और इराक जैसे मुल्कों में ISIS के चंगुल में फंसकर अब भी सैकड़ों बच्चे उस उम्र में मरने मारने का सबक सीख रहे हैं जिस उम्र में इंसान को ठीक से जीना तक नहीं आता। دمروا العالم كلياته، جدا بالعالم، لفوا لي ايدي من هنا ورجلي كمان وخدروها تخدير وكمان زاد رجلي تخدير. حطيت ايدي. كنا نحرضهم على الجهاد ونعطيهم انه كلياتنا رايح نروح شهداء على الجنة كلياتنا يعني، فلازم الجهاد مذكور بالقرآن، الجهاد في سبيل الله. يجي ونفوت على الجامع يقول لنا انتوا بتصلوا، نقول له ايه، يقولوا لنا تحبون البغدادي، نقول لهم ايه، يقولون انتوا تحبون البغدادي। ये कहानियां हैं उस मुल्क की जिसे यूरोप का दरवाजा कहते हैं। यूरोप का दरवाजा यानी तुर्की। लेकिन ISIS इस मुल्क की दहलीज पर जरूर खड़ा है क्योंकि तुर्की से सटे इराक और सीरिया ही वो जगह है जिसके एक बड़े इलाके पर ISIS ने कब्जा कर रखा है। लेकिन अब तुर्की की फिजा में भी ISIS के खौफ और बगदादी की हुकूमत की बेचैनी महसूस की जा सकती है। गरज ये कि तुर्की में ISIS के चंगुल से भाग निकले हजारों शरणार्थी तो हैं ही, यहाँ वैसे बहुत से मासूम बच्चे भी हैं जिन्हें ISIS ने इस्लामी हुकूमत के नाम पर आतंक की आग में झुबौध, जिनके मासूम दिमाग में जिहाद का जहर भरा जा रहा है। बल्कि ISIS और इसके खलीफा बगदादी के लिए कमिटमेंट की ऐसी तालीम दी जाती है कि वो बाकी की दुनिया से पूरी तरह कट जाएं, फिर चाहे वो उनके माँ बाप ही क्यों न हो। ISIS अलग अलग जगहों से बच्चों को अगवा कर उन्हें आतंकवादियों की फौज में शामिल होने के लिए मजबूर करता है। जो मना करते हैं उन्हें या तो जान से मारने की धमकी दी जाती है या फिर उनके करीबियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसके बावजूद मना करने पर हाथ पांव काट डालने जैसी सजा सार्वजनिक तौर पर दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि गैर मुस्लिमों को मारना और पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम करना ही उनकी जिंदगी का इकलौता मकसद है, फिर चाहे इसके लिए उन्हें किसी की जान ही क्यों न लेनी पड़े या फिर अपनी ही जान क्यों न देनी पड़े। इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग तो दी ही जाती है सिर काटने, गोली मारने और दूसरी खौफनाक सजाओं के वीडियोस भी
जबर। इस्लामी हुकूमत के लिए ISIS का प्लान कितना खौफनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो 8 साल की उम्र तक के बच्चों को अगवा कर उन्हें आतंकवादी बनाने में जुटा है। साफ है, ISIS की इस फौज में शामिल होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, वो है मौत। फिर चाहे ये मौत ISIS की ओर से लड़ते हुए आए या फिर ISIS छोड़कर जाने के जुर्म में खुद ISIS की ओर से दी जाए। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही।